हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, बात करते हैं न्यूनतम वैवाहिक उम्र यानी कि मिनिमम मैरिजेबल एज। अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी और इसमें चेंजमेंट किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में सारे चीज़ों के बारे में यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है, क्यों ज़रूरी था, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही जो हमारे डेली न्यूज़ में या जो भी चीज़ें होती हैं कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें, उन सभी करंट के टॉपिक को मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये अभी न्यूज़ में क्यों थी। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में भी आ रहा था, चर्चा में भी था। क्योंकि यूनियन जो कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया, जो इसकी लीगल एज थी यानी कि वैधानिक उम्र जो है मैरिज, शादी की, वुमेंस की अगर हम बात करें तो वो 18 से 21 कर दी है। यानी कि अभी तक जो लीगल एज 18 होती थी, 18 होती थी, उसको 21 यानी कि 21 कर दी है। यानी कि अब जो लीगल एज होगी वो कितनी होगी? 21। 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21। तो एक तो अब आपका ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक जो एज थी वो 18 थी, अब कितनी हो गई है? 21 हो गई है। और अभी ये जो लीगल एज है ये है 21। इसके बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि कोई भी अगर टॉपिक होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। तो अगर बात करें कि कौन सी कमेटी ने इसके ऊपर स्टडी की या ये जो एज है बढ़ाने, रेज करने की, तो जया जेटली कमेटी है, उसने स्टडी किया था इसके बारे में। यानी कि जो फिजिबिलिटी है एज को रेज करने का, मैरिज एज वुमेन की, तो जया जेटली कमेटी है ये। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि किस कमेटी ने इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो जया जेटली कमेटी। साथ ही दोस्तों, अगर मैरिज एज की बात करें तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 1955 है, उसमें जो मिनिमम एज थी ब्राइड की यानी कि दुल्हन की, वो 18 ईयर्स थी, लेकिन अब बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दी गई है। ठीक है। और 1955 एक्ट के तहत 18 जो 18 है वो थी ब्राइड की और 21 थी ग्रूम की। लेकिन अब यहाँ पर 21 ब्राइड की हो गई है। तो अगर अब पूछा जाए कि एक लीगल एज, तो आप 21 को ही टिक करेंगे। साथ ही इस्लामिक अगर लॉ की बात करें तो उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर गर्ल्स ने यानी कि लड़की ने अगर प्यूबर्टी अटेन कर लिया है तो वो एक वैलिड स्टेज में माना जाएगा। यानी कि अगर उसने एडल्टहुड प्राप्त कर लिया है तो एक लीगल वे में उसको माना जाएगा और वो शादी के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं। तो अभी हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में ही कहा गया है कि 18 थी, अब 21 हो गई है। लेकिन इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें अगर जो गर्ल है, लड़की है, अगर उसने प्यूबर्टी यानी कि जो बोलते हैं यौनावस्था बोलते हैं, अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो वो उसके तहत आती है। यानी कि उसकी जो मैरिज होगी वो वैलिड होगी। साथ ही दोस्तों, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का बड़ा पोर्शन है, उसको एक इलीगल मैरिज का की ओर धकेला जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव खेड़े होते हैं, वहाँ पर जो शादी की उम्र होती है बहुत ही जल्दी, कम उम्र में शादी कर देते हैं, तो एक इलीगल मैरिज की तरफ जा सकता है। साथ ही जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनमें एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं चेंजेस करने के? सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और साथ ही जो माइनर्स के प्रति जो भी एब्यूज़िव हो रहा था उन सभी को प्रिवेंट करेगा, रोकथाम करेगा। और साथ ही जो अर्ली एज में प्रेगनेंसीज़ वगैरह होती थी उसको भी काफ़ी हद तक इससे प्रिवेंशन मिलेगा, यानी कि उसकी रोकथाम हो पाएगी। साथ ही अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते थे, जैसे न्यूट्रिशन को लेके, पोषण को लेके। जो पोषण लेवल होगा मदर का, यानी कि मात्र और शिशु दोनों का, मदर और चिल्ड्रन दोनों का, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। साथ ही
इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है हायर एजुकेशन को लेके। जो वुमेंस को अर्ली एज में अगर उनकी शादी कर दी जाती थी तो वो हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाती थी। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें, इससे इन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि समाज एक उन्नत आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आप देखते थे कि अर्ली एज में शादी हो जाती थी तो जो भी गर्ल्स वगैरह होती थी वो आगे की जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त नहीं कर पाती थी। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में जो ओल्ड कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, ओल्ड जो जितने भी लॉ वगैरह हैं उनमें चेंजमेंट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंजमेंट हुआ है। और आई होप ऐसे जितने भी लॉ हैं उनमें चेंजमेंट होने चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। कैसे आप सभी के व्यूज़ क्या हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एग्जाम स्टडी।